बढ़ते हैं आगे, बात दरभंगा की करते हैं, जहां जनसुराज की उद्घोष सुनाई दे रही है। जनसभा में पहुंच चुके हैं प्रशांत किशोर। मखनाही हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में आपको सीधे लिए चलते हैं। मजदूरी नौकरी करने जाता है तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है। लोग बिहारी कह के अरे भाई ये तो ज्ञान की भूमि है, ये वो जमीन है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये वो जमीन है जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बिहार में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में, यहाँ पर लोग आते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने। ये वो जमीन है जहाँ से पूरे देश में करीब करीब 1500 साल तक शासन चलता था। गुजरात से नहीं, बिहार से पाटलिपुत्र से शासन चलता था। और आज आप अपनी दशा देखिए, आपने हमने जो व्यवस्था बिहार में बनाई है, इसमें हम लोग के बच्चा को 5वां क्लास करने का भी उपाय नहीं है। और 5-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए आपके बच्चों को यहाँ से घर परिवार छोड़कर दूसरे जगह रहना पड़ता है। अब जो नेता आता है वो कहता है भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो इस बार ठीक कर देंगे। यही सुन के आप पिछला 30-40 बरस से जीवन भर को वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका बिहार के बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। आप 4-5 घंटा से बैठे हैं, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो फिर उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे सीख कर दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तो जिसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार चाहिए, जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए। अपने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए कि नेताजी का भाषण सुनना है? रास्ता चाहिए कि वोट की भाषण चाहिए? तो जिसको रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा और आपके आंख के सामने अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे जितने लोग आप आए हैं, जरा सोच कर बताइए, आपको और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबने बोला है, हम नहीं सिखाए हैं। आपने कहा कि ना भैया कुछ हो चाहे ना हो, हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई जरूर होना चाहिए। तब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए पूरा समाज यहाँ चुप। अभी कितना देर से बोले हैं, ए भैया हमको पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट ही नहीं दिया। आप चाहे अगड़े है या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान,
सबको पता है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, अगर हमारे बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पता है, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया बिहार में तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं पढ़ाई रोजगार के लिए, किसको हम लोग वोट दें? इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? और वोट हम लोग किसको दें? तो अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लालू को मन है लालू को दीजिए, नीतीश को मन है नीतीश को दीजिए, मोदी को मन है मोदी को दीजिए, जनसुराज को मन है जनसुराज को दीजिए। लेकिन अभी रास्ता आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी जादू दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? भाई जोर से बताओ, उंगलियां मत, हाथ उठाकर बताओ किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा लोग कहा, अभी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा, सबने कहा है कि भैया जिसको वोट दिए अभी तक किसी ने हमारा काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके दरभंगा में यहां बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलो, आगे जो बैठे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपसे हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं को कहा भाजपाइयों ने वोट दे दो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके यहां गांव में, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को बिजली के लिए। पहले बिहार में लालू के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आया, चाहे 6000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे आगे जो खड़े हैं आपसे भी पूछ रहे हैं, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपसे हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति की बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी को सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 800 हो या 1000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? बता है कि नहीं बता है सिलेंडर भाई? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, दरभंगा से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले हैं कि भैया हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, और हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना 4 किलो नजवा मिलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया, लोगों को गुजरात में जाकर मजदूरी करना ही पड़ रहा है, सिलेंडर आ गया, हिंदू मुसलमान हो रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है। यही बताने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में हम लोग आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। बोलिएगा कबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए,
तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुस्लिम बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो वही काटोगे। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए हैं। तो लोग बिहार में जब समझाए, लोगों ने कहा भैया बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास विकल्पे नहीं है। विकल्पे नहीं है, क्या करें? लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, यही उपाय है। बिहार में तो भैया दुनिया को दल है, एक लालू जी का लालटेन और एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो कोई दल ही नहीं बचा है। इनका पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन को लपटेंगे या कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में लोग ग्रस्त है। मोदी जी से डरता है कि जाकर लालू जी को लालटेन में किरासन तेल बनता है, और लालू जी से डरता है तो कमल के फूल को खिलाता है। तो लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं है। तो 2 बरस पैदल चलते 5000 गांव में हम गए, पूरे बिहार में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को हाथ जोड़े, लोगों को समझाया, बताया कि मेरे भाई अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो लालू के सरकार से नहीं सुधरा, कांग्रेस के सरकार से नहीं सुधरा, मोदी के सरकार से नहीं सुधरा, प्रशांत किशोर के भी सरकार से नहीं सुधरेगा। अब एक ही उपाय है, आपका जनता का राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? जन सुराज। इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? जन सुराज मतलब जनता का राज। आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने लालू का राज देखा, आपने नीतीश का राज देखा, आपने मोदी का राज देखा, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा तब भी कुछ नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका जनता का राज कायम होगा। इसीलिए जन सुराज की स्थापना की गई है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए। तो जनता का राज हम तो पैदल चल के पार्टी बना दिए, अब इस जनता का राज कैसे कायम होगा? वही मंत्र आपको बताने आए हैं। एक मंत्र सीख लीजिए और जनता का अपना राज कैसे बनेगा वो सीख कर जाइए और अपने जीवन में खुशहाली ले आइए। जिसको जिसको भी जनता का राज चाहिए उसको एक बात खाली ध्यान रखना है। अभी तक आपने वोट दिया दल को देख के, अब अभी तक आपने वोट दिया जाति के नाम पर, अभी तक आपने वोट दिया लालू और नीतीश मोदी को देखकर। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के नाम पर दीजिए, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए दीजिए। क्योंकि आपने कहा है अभी अपने बच्चों का चेहरा देखकर बोले हैं आप कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ ले, पिछला 10 वर्ष से हमने जिसका हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया वही जीत के राजा हो गया। तब आपको यही सलाह देने आए हैं। एक बार मेरा जीवन में सलाह मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट दीजिए और आपका जीवन निश्चित तौर पर सुधरेगा। और अगर न सुधरे तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। सुधरना ही है, सुधरना ही है। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। आपको लेकिन अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। लोगों को लालू जी की चिंता है, किसी को मोदी का चिंता है, किसी को अपने जात का चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं
तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लीजिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। यहां से बैठे बैठे हम गंगा में चलते हैं तो कहता है भैया बिहार को आप सुधारिए और दिल्ली में मोदी जी को रहने दीजिए। हम पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, गांव में बैठ के, यहां दरभंगा में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बात बताने आए हैं। एक ही रास्ता है, प्रशांत किशोर का बात मानने से नहीं होगा। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 से प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यहां 5 वर्ष तक लोग रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया राशन कार्ड में 2000 घूस लग रहा है, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। और जिस दिन वोट होगा तो उस दिन सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश ने 30-35 साल में आपको हमको सबको जाति में बांट दिया, और मोदी जी आए कहे कि इसको 4 किलो भात खिलाओ, ऐ सबका बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो इससे निकलना है कि नहीं निकलना है? जरा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन लोग बिहार में बदलाव के लिए तैयार है? जोर से बोलिए, बिहार में बदलाव के लिए जो तैयार है हाथ उठाकर बोलिए, तैयार है कि नहीं तैयार है? ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए, तैयार है कि नहीं है? अरे नीतीश चाचा को वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? चाचा को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि दीजिए तो दीजिएगा कि नहीं? ना जो हाथ उठाकर बोलो, झूठ नहीं बोलो भाई। मोदी जी आके कहेंगे कि चाचा को नीतीश को जिताना है, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप लोग तो भाजपा को वोट दिए हैं, फिर से सोच कर बोलो। मोदी जी आकर अगर कहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट दे दो, वोट दीजिएगा? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश और मोदी को नहीं दीजिएगा तो लालू जी का जंगल राज वापस लाइएगा। अरे लालटेन का राज चाहिए किसी को? हाथ उठाकर बोलिए, लालटेन का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जनता का राज चाहिए। तो अगर जनता का राज कायम होगा तो आप लिख ले लीजिए, इसी साल जब आप छठ मनाइएगा, ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है। लिख लीजिए, ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है, क्योंकि नवंबर में जब इस बार छठ में नई सरकार, जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो दिसंबर से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब उसको 400 रुपया नहीं, दिसंबर से उसको 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। 2000 रुपया मिलेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए, 2000 रुपया महीना पेंशन होगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, आपके पति, आपका बेटा जो गया है बाहर मजदूरी करने, उसको फोन कर दीजिए। इस बार जब वो छठ में घर वापस आएगा, इस बार जो आपका पति और बेटा जब वो छठ में वापस आएगा तो 5-10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए उसको बिहार से छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 8-10 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, अरे अपने बच्चों को वापस लाकर रोजगार दिलाइए। दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाथ उठाकर जोर से बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए, जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। तो दूगो बात खुशहाली का बताए, तीसरा बात सुन लीजिए। जितनी यहां महिला बैठी हैं, जितने युवा लोग बैठे हैं, आप घर पर बैठे हैं, आपको रोजी रोजगार नहीं है, तो जब ये जनता की सरकार बनेगी, जनता का जन सुराज का सरकार बनेगा, तो दिसंबर महीना से सरकारी गारंटी पर आपको काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए कर्ज मिलेगा और उस पर ब्याज लगेगा खाली 4 रुपया सालाना। 4% के सालाना पर आपको घर में रोजी रोजगार करने के लिए लोन मिलेगा। आप बताइए, अगर आपको पैसा मिल जाए तो घरे घरे आप कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस तो पालिए लीजिएगा। पाल लीजिएगा कि नहीं पाल लीजिएगा? ये महिला लोग कुछ न कुछ कमाने का उपाय कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? होगा ना? तो आपका खुशहाली घर में आएगा कि नहीं आएगा? तो और 3 बात बता दिए। 3 बात क्या क्या बताए? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 2000 रुपया महीना पेंशन। जिसका बच्चा बाहर गया है पलायन करके मजदूरी करने, उसको 10,000 12,000 रुपया का यहीं पर रोजगार। और तीसरा बात बताए कि जो महिला, जो युवा साथी यहाँ रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार करना चाहता है, उसको सरकारी गारंटी पर 4 रुपया के सूद पर, खाली 4 रुपया सालाना सूद पर उसको काम करने के लिए पूंजी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन खुशहाली का 2 चीज और बाकी है। जितना लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, जन सुराज की जब सरकार बनेगी तो खेती करने वाले को मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा, ताकि जितना मनरेगा का मजदूर है, किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा और आप अपनी खेती में ज्यादा कमाई कर पाएंगे। बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह पैसा कमाए, उसके लिए जन सुराज का योजना है कि मनरेगा के तहत मजदूर किसानों को मुफ्त में दिया जाए। और 5वां खुशहाली का स्तंभ, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, खिचड़ी खा के पिलुआ वाला दिन भर घूम रहा। ये नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। तो जन सुराज ने ये कहा है कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, तब तक हर गरीब को ये विकल्प है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आप बताइए, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो ये बिहार की बदहाली अगर खत्म करना है, तब आप सब बात सुन लिए, हमने आपको रास्ता बता दिया। अब जरा जोर से बताइए, आपको जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? हाथ उठाकर बताओ जोर से, जाति चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? अरे हिंदू मुसलमान चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, आज जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, झूठ मत बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जोर से बोलो, हाथ उठाकर सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज कि जनता का राज? तो जनता के राज का एक ही मंत्र बताए हैं, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। एक और अंतिम संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ गरीब बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए सब आदमी, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अगर आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। और अगर आपको 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना है, पैसा लेना है।
पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 5 बरस आपको और आपके बच्चों को इन नेताओं ने लूटा है। राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली के मीटर में गलत बिल आया है कि नहीं आया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास में 20,000 रुपया घूस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? और शराब घरे घरे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो चचा को इस बार हम लोग विदा कर दें। चचा को विदा करना है ना? नीतीश बाबू को विदा करना है कि नहीं करना है? जरा चचा को टाइट टाटा बाई बाई कहिए तो सब लोग जरा टाटा बाई बाई कीजिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को टाटा बाई बाई हो गया। आज उठाकर बोलिए, नीतीश जी से छुटकारा चाहिए ना? बिहार में बदलाव होना ना चाहिए? तो जितने नेताओं ने लूटा है, धोखे देने से हिसाब बराबर होना चाहिए। और वो बराबर तब होगा जब रुपया उसका ले लीजिए और अंदर जाकर वोट नेता के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए जन सुराज को दीजिए, तब खुशहाली आएगी। तब सब बात सुन लिए। जरा एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नीतीश बाबू दारू पिला पिला के सबका तबियत खराब कर दिए, मुंह में आवाजें नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर को सुन रहे थे आप। दरभंगा में जनसुराज के कार्यक्रम में जो मखनाही हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया था, वहां पहुंचे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के इस दौरे को लेकर जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। और इस दौरान मंच से प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों पर जोरदार हमला बोला और जनता को जनसुराज के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते नजर आए। इस दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों को कहा कि आपने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो आपको मिला, तो अपने वोट की ताकत को पहचानिए और सोच समझकर अगली बार जब वोट करें तो वो अपने लिए, अपने बच्चों के हित के लिए और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वोट करें। तो अगर आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वोट करेंगे तो राजनीतिक दल के नेता मजबूर होंगे आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए काम करने को। तो दोनों खेमों पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला और बिहार की राजनीति में जनता के लिए एक विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। तो लालू और नीतीश ने धोखा देकर बिहार की जनता को सत्ता हासिल की है। लोगों से बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए वोट न देने पर लोगों को भी काफ़ी तलखी में सुनाई है और कहा है कि लोग अगर अपने वोट की ताकत को पहचाने और अपने वोट की ताकत को पहचानते हुए अपनी ज़रूरत के लिए वोट करें तो जिसे भी वो वोट करेंगे वो उनकी मांगों को पूरा करने को मजबूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन पर वोट किया तो उन्होंने किए वादे पूरे किए। नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया, उनके बातों को सुनकर वोट किया तो उन्होंने वादे पूरे किए। और अब बारी है कि आप अपने लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें, तो वो भी आपको मिलेगा क्योंकि आपके वोट में वो ताकत है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।